आपको अपने चैनल सवाजी मिसाइल में वेलकम करती हूँ। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल सवाजी मिसाइल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज जल्दी से मेरे चैनल सवाजी मिसाइल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसकी लिंक शेयर करें। बहुत ज़्यादा सवाल मुझसे किया जा रहा है कि मैं डॉक्टर के पास गई थी, डॉक्टर ने ये कहा है कि आपकी एग्स जो है वो बहुत ज़्यादा वीक है, जिसकी वजह से आपको प्रेग्नेंट होने में प्रॉब्लम आ रही है। कुछ लोगों ने ये भी कहा है मेरे साइकिल्स रेगुलर हैं, टाइम से मेरे पीरियड्स आते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मैं प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही। और ये भी मुझसे काफ़ी लोगों ने कहा है सबको ठीक जा रहा होता है, फर्स्ट 6 हफ्तों के अंदर या 12 हफ्तों से पहले मेरा मिसकैरेज हो जाता है। आज का टॉपिक जो है वो इसी के ऊपर है। इसकी क्या क्या वजूहत होती है, वीक एग्स की क्या क्या वजूहत होती है और इसकी क्या क्या ट्रीटमेंट मैं आपको बता सकती हूँ। चलें जी बात करते हैं इसकी क्या क्या वजूहत हो सकती हैं वीक एग्स की। सबसे पहले जो वजह जो होती है वो एज, उम्र की है आपकी। अगर आपकी उम्र 30 साल से ऊपर उम्र है तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके एग की क्वालिटी जो है वो अच्छी नहीं है। यंग लोगों में भी, यंग लड़कियों में भी ये प्रॉब्लम होती है। इसमें ये होता है कि AMH एक हार्मोन है जो आपका अंडा जो है जिस फॉलिकल के अंदर बन रहा होता है, ये हार्मोन उस फॉलिकल से रिलीज होता है और ये हार्मोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये आपके एग की नशोनुमा करता है। तो जब ओवरेज जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है ओवरेज पुरानी होना शुरू हो जाती है, इस वजह से इस हार्मोन्स का लेवल जो है कम हो जाता है, जिसकी वजह से एग जो प्रॉपर्ली मैच्योर नहीं हो पाता। अच्छा इस बात का ध्यान रखें कि ओवरेज में से सिर्फ एक एग प्रोड्यूस नहीं होता, काफ़ी ज़्यादा एग्स प्रोड्यूस होते हैं। वो सारे एग्स जो होते हैं वो इमेच्योर रह जाते हैं यानी मैच्योर नहीं होते। इसको हम कहते हैं डिमिनिश्ड ओवरियन रिसर्च। और यंग लोगों में भी हो सकता है, यंग लोगों में हम इसको कहते हैं प्रीमेच्योर ओवेरियन, यानी वक्त से पहले ओवरी बहुत ज़्यादा मैच्योर होगी। ओके, सेकंड जो रीज़न है ओबेसिटी, यानी आपका वजन जो है ना BMI हम इसको कहते हैं, यानी आपका वजन बहुत ज़्यादा है, आपका वजन जो हाइट के अंदर बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। थर्ड रीज़न होती है जेनेटिक्स। कभी कभी क्रोमोसोम जो होते हैं वो प्रॉपरली उनकी नॉर्मलिटी होती है, उनके जो डिफेक्ट्स होते हैं जिस वजह से वो एक प्रॉपरली मैच्योर नहीं हो पाता। लास्ट जो इसकी रीज़न है PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, जिसकी वजह से ओवरीज प्रॉपरली मैच्योर नहीं हो पाता है। अब हम बात करेंगे कि ऐसा कौन सा टेस्ट आप कर सकते हैं। टेस्ट बहुत ज़्यादा मैं आप बहुत से टेस्ट में यहाँ एक आपको हाईलाइट कर देती हूँ। FHS लेवल, फुल स्टोमेटिक हार्मोन्स लेवल है मेरे FHS लेवल जो 10 है। यूजली जो टेस्ट जो होता है वो ढालने आप जो पीरियड्स के तीसरे दिन आपके पीरियड्स से किया जाता है। FHS लेवल जो है आपको बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से एग प्रॉपरली मैच्योर नहीं हो पाता, वो वीक रह जाता है। FHS लेवल को कंट्रोल में लाना बहुत ज़रूरी होता है। 10 जो लेवल होता है वो बॉर्डर लाइन होता है, 10 to 40 लाइन जो है वो बॉर्डर लाइन लेवल है। इससे कम जो लेवल होते हैं वो ठीक होते हैं। अगर 14 से भी ज़्यादा है वो बहुत ज़्यादा हाई है FHS लेवल, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अब हम बात करेंगे इसकी क्या क्या ट्रीटमेंट होती है। ट्रीटमेंट कुछ लाइफ चेंजेस हैं, कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो आप भी कर सकते हैं और चलते आपको कुछ सप्लीमेंट्स बताऊंगी। सबसे पहले आप जब बात करूँगी सब लाइफस्टाइल में अगर आप स्मोकिंग करती हैं तो बिल्कुल छोड़ दें। इसके अलावा आप अपने डाइट्स में कुछ ऐसी चीज़ें को खाना है जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, जैसे साग हो जाता है, कैबेज है, लेचर्स है, सलाद के पत्ते हैं, ये चीज़ें आपने ज़्यादा खाने हैं, फ्रूट्स खाने हैं आपने। उसके अलावा आपने नमक और स्पाइसी खानों से परहेज़ करनी है। जितनी भी स्ट्रॉबेरीज हैं, क्रॉसबेरीज है, ब्लूबेरीज है, स्ट्रॉबेरीज है, ये चीज़ें आपने ज़्यादा से ज़्यादा खानी है। सेकेंडली आ जाता है वेट कंट्रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने अपने वजन को काफ़ी कंट्रोल में लाना है। जैसे मैं आपने पहले बताया, अगर आपका BMI हाई है तो चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। आपने अपने वेट को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना है। ठंडे पानी आपने ज़्यादा पीना है। पानी पीने की वजह से जितने भी आपके अंदर हार्मफुल चीज़ें होती हैं जो आपकी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है वो नेचुरली निकल जाती है। पानी आपने ज़्यादा पीना है। और दूसरा आपसे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, आप टेंशन नहीं लेनी, स्ट्रेस नहीं लेनी। स्ट्रेस की वजह से कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ जाती है। नींद आपने पूरी करनी है, सोना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रात को टाइम से सो, सुबह टाइम से उठे। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज में आप क्या क्या कर सकते हैं। नॉर्मली हमारे वॉकिंग बहुत आराम से लोग करते हैं। एवरी नाइट खाने के बाद आप वॉक पे जरूर जाया करें। लाइट एक्सरसाइज करनी, जैसे आपने योगा अच्छा लगता है आप योगा प्रैक्टिस करें। कौन कौन सी एक्सरसाइजेस आप कर सकते हैं। एक आ जाता है लोटस पोज, दूसरा आ जाता है लाइनिंग हीरोज और तीसरा आ जाता है चाइल्ड्स पोज।
इन पोजेस को आपने 5 मिनट के लिए और कम से कम आपने 2 मिनट के करें। ग्रेजुअली आप टाइम को बिल्डअप करें। आप कौन से सप्लीमेंट ले सकते हैं। सप्लीमेंट्स आपने 3 महीनों के लिए लेने चाहिए। सप्लीमेंट्स में आपको मेंशन कर लिया कि उसमें से मैक्सिमम आप 2 या 3 सप्लीमेंट आपने एक टाइम पे ले लें। 3 महीनों तक का आपने सप्लीमेंट्स लेने, इसके साथ साथ आपकी इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। ऐसे क्वालिटीज़ क्या है। सबसे पहले सप्लीमेंट्स है, सब आप जानते हैं। सबसे पहले सप्लीमेंट जो है वो CoQ10 200 मिलीग्राम आपने एक टैबलेट 3 टाइम लेनी है। खाने के बाद आपने टैबलेट्स लेनी है। इससे क्या आपको होता है, सिर्फ एनर्जी जो है इंक्रीज हो जाती है। ऐसी क्वालिटी जो है वो बेहतर हो जाती है। सेकेंडली आ जाता है फिश ऑयल या ओमेगा 3। फिश ऑयल या ओमेगा 3 आपने लेना 1000 mg पूरे दिन में एक लेना है। ये आप सुबह के टाइम आप ले सकते हैं। थर्ड आ जाता है मायोसिन एक विटामिन मीन्स ये है। ये विटामिन की काफ़ी लोगों ने पूछा है। विटामिन बी में कम्प्लेक्स होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स जिनकी बहुत ज़्यादा वीक्स हैं वो भी मायोसिन ले सकते हैं। 5th सप्लीमेंट्स आ जाते हैं वो जिनकी एज है 35 से अबव है, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा अहम है कि वो विटामिन सीज अपने डाइट के अंदर इंक्लूड करें। विटामिन सी 1000 मिलीग्राम की टैबलेट्स ले सकते हैं। दिन में एक मरतबा 500 मिलीग्राम की टैबलेट्स ले सकते हैं। आपकी मर्जी है 500 मिलीग्राम ले लें या 1000 मिलीग्राम ले लें। नेक्स्ट सप्लीमेंट जो है उन लोगों के लिए जो गोश्त बहुत ज़्यादा नहीं खाते हैं, जैसे कि चिकन या मीट वगैरह, बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स उनकी डाइट में बहुत ज़्यादा नहीं है। वो है L-arginine आपने लेना है 1 ग्राम की टैबलेट्स दिन में एक मरतबा। नेक्स्ट सप्लीमेंट आ जाते हैं फोलिक एसिड का। फोलिक एसिड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो जो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही है। इसका आपने 400 माइक्रोग्राम की टैबलेट्स आपने दिन में एक मरतबा लेनी है। नेक्स्ट आ जाते हैं ग्रीन टी आप ले सकते हैं, लेकिन दिन में 1 कप आपने क्रिएटिन क्या करते हैं, ग्रीन टी बहुत अच्छा है, एंटीऑक्सीडेंट है। जितने भी आपके पास के अंदर हार्मफुल चीज़ें वो आप ख़त्म करते हैं और इससे आपकी स्किन को भी इम्प्रूव करते हैं। आपकी वेट को भी कम करने में हेल्प करेगा। इसका कोई नुकसान नहीं है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं आपको कंजर्वेटिव मैटर बता रही हूँ, वो चीज़ें बता रही हूँ जिनके साइड इफेक्ट्स ज़्यादा नहीं होते। अगर आपको मेडिकेशन चाहिए तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। बाकी सबको ज़हर अल्लाह ताला के साथ के हाथ में। आखिर में मेरी आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल शिवाजी मिसाइल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसके लिंक को अपने फेसबुक के फ्रेंड्स में, व्हाट्सएप के फ्रेंड्स में, इंस्टाग्राम पे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी वीडियो पहुंच सके। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। प्लीज़ वो भी मुझे याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।